हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली जो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सवाल को आपको रटना पड़ेगा भाई, जो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। मतलब सवाल को आप कितना रट सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल होता है और पूरा बुक मिला दे तो बहुत मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को 2.1 का नहीं देखे हैं तो जरूर से आपको जो है मेरे तरफ से एडवाइस है, जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट करके आएंगे तो यहाँ पे पक्का आपसे एक एक क्वेश्चन इजी तरीके से बनने वाले भाई। तो चलिए आइए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत, है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। चलिए आइए। तो यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मुख्य मान बताओ। मुख्य मान कैसे निकालता है हम लोग अच्छे से डिस्कशन वहां पे किया हुआ था। तो यहाँ पे एक नंबर में दिया है ना। एक नंबर में दिया है यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस को खत्म करेंगे। माइनस का कैसे होगा भाई, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये होता है साइन, है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, माइनस, है ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस बाहर निकल जाता है भाई। तो माइनस और साइन इनवर्स। अब आपको देखना है कि 1/2 साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो आपको पता है ना, आपको पता है साइन π/6 का मान क्या होता है। साइन π/6 का मान क्या होता है, साइन π/6 का मान होता है 1/2। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 के जगह पे आपको लिखना साइन π/6, है ना। साइन π/6 तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ था। इनवर्स और साइन जब आपस में यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है डिवाइड में लिखा हुआ। तो साइन डिवाइड में और ये वाला साइन कट जाएगा, इनवर्स से साइन कट जाएगा भाई। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस और यहाँ पे π/6। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, है ना। इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा बताइए एक बार, इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, है ना। मुख्य मान क्या हो जाएगा, बराबर -π/6, है ना। या तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स, है ना, √3/2। इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, है ना। इसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है। तो हम लोगों को सोचना है कि कॉस में √3/2 किसका मान होता है, कॉस कितना डिग्री का मान होता है। तो हम लोगों को पता है कॉस कितना डिग्री का, कॉस π/6 का, मतलब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस π/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे कॉस π/6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा π/6, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, π/6। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कोसेक इनवर्स 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, है ना। और कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, है ना, कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2 किसका मान होता है भाई, कोसेक में 2 मान किसका होता है। तो हम लोग को पता है कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। कोसेक कितना का, कोसेक 30 डिग्री मतलब π/6, है ना। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, π/6। तो किसका मान है ये मान है आपका, है ना। कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना आया है, π/6। क्या आया है, π/6। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है ना, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो क्या होता है भाई? tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर होता है tan इनवर्स माइनस, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो होता है माइनस tan इनवर्स x, ये होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस और tan इनवर्स x के जगह पे जो लिखा है वो लिख देना, कहने का मतलब रूट 3, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स। अब सोचना है आपको कि 10 में रूट 3 किसका मान होता है, तो हम लोगों को पता है ना, tan π/3 का मान होता है, मतलब 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है रूट 3, है ना, tan 60 का मान क्या होता है? रूट 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan π/3, यहाँ पे लिखेंगे tan π/3 और tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? ये वाला माइनस बचा है, ये वाला माइनस, और यहाँ पे बचा है π/3। तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स माइनस किसका मान है? रूट 3 का मान, है ना, tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मान, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत इजी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे cos इनवर्स माइनस 1/2, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, फॉर्मूला क्या होता है? चलिए फॉर्मूला पहले लिखते हैं। cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है, क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पे क्या है? 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा? पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, cos में किसका मान 1/2 होता है? तो cos, है ना, cos किसका मान? तो cos 60 का मान होता है भाई, cos 60 का मान। तो cos 60 के जगह पे क्या लिखेंगे? π/3। तो cos से cos कटा दो, यहाँ पे क्या बचेगा? पाई माइनस, और यहाँ पे बचेगा π/3, है ना। अब एलसीएम जनरल सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस में पाई। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका? 3 पाई में पाई को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 पाई, है ना। क्या आएगा यहाँ पे? 2 पाई आएगा भाई, ये हो जाएगा 2 पाई। अब बट्टे में क्या आएगा? 3, है ना। ये किसका मान है? तो ये मान है cos इनवर्स माइनस 1/2 का मान। कितना है? कितना है एक बार बताइए। यहां पे लिखेंगे 2 पाई बट्टे में 3, है ना, 2 पाई बट्टे में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, 2 पाई बट्टे में 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना, tan इनवर्स माइनस 1। तो क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स माइनस x का क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x, है ना, माइनस tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan इनवर्स x। तो बताइए माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला इसका पूरा लिख दें क्या? पूरा फॉर्मूला लिख देते, tan इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और tan इनवर्स x के जगह पे क्या? 1। तो tan में 1 किसका मान होता है भाई? tan में 1 किसका मान होता है? तो tan 45 डिग्री का, 45 मतलब π/4, 45 मतलब क्या? π/4 माइनस, और यहाँ हो जाएगा π/4। तो ये किसका मान है? tan इनवर्स माइनस 1 का, है ना। ये किसका मान है? tan इनवर्स माइनस 1 का, ये किसका मान है ना, tan इनवर्स माइनस 1 का मान कितना है? चलिए कितना है? ये माइनस π/4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सेक इनवर्स 2 बट्टे, है ना, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेक में किसका मान 2/√3 होता है? तो आपको पता है किसका मान? यहाँ हो जाएगा सेक
30 डिग्री का, कहने का मतलब पाई बट्टे में 6 का वैल्यू थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाय 6, पाई बाय 6। ये किसका मान है, ये किसका मान है, तो ये है ना, ये है सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना, पाई बट्टे में 6। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बढ़ रहा है, कॉट है ना, कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स √3। कॉट में √3 किसका मान होता है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री का मान होता है, कॉट मतलब पाई बट्टे 6 का मान होता है, कहने का मतलब कॉट 30 डिग्री का मान होता है। इनवर्स कटाएंगे पाई बाय 6 आएगा। ये किसका मान है बताइए, ये किसका मान है, ये है आपका, ये है आपका, है ना, कॉट इनवर्स √3 बराबर कितना लिखेंगे भाई, कॉट इनवर्स √3 बराबर लिखेंगे हम लोग पाई बट्टे में 6, पाई बट्टे में 6। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/√2। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है भाई, आपका होता है फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 1/√2, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ पे कॉस में किसका मान होता है, कॉस पाई बट्टे में 4 का मान होता है। तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कटा देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका क्या, पाई बट्टे में 4, है ना। अब यहाँ पे 1 कुछ नहीं, तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई बट्टे में 4, है ना। तो ये किसका मान है भाई, ये मान है कॉस इनवर्स -1 बट्टे में √2 बराबर क्या, 3 पाई बट्टे में 4, ठीक। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कोसेक इनवर्स -√2। तो क्या फॉर्मूला होता है कोसेक, कोसेक इनवर्स -x का क्या होता है भाई, लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स x, है ना, यहां पे लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स x, तो x ही लिख दो, यहाँ पे फॉर्मूला है तो भाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, और लिखेंगे कोसेक इनवर्स, और x की जगह पे क्या लिखेंगे √2, है ना, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 किसका मान है, कोसेक में √2 किसका मान होता है, तो कोसेक पाई बट्टे में 4 का मान होता है। इनवर्स से कॉस कट गया, माइनस, है ना, यहाँ पे बचेगा माइनस पाई बाय 4, है ना। तो यहाँ पे किसका मान है भाई, कोसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या है, माइनस पाई बाय 4। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मान दिया है भाई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और tan इनवर्स हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, है ना।
ये तो क्या हो जाएगा -10 इनवर्स, और 10 में किसका मान 1 होता है भाई, 10 में किसका मान, अभी इसको होल्ड कर देते हैं, यहाँ पे कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है डायरेक्ट लगा दिए। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस साइन इनवर्स, है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये ठीक। अब सब जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा -10 इनवर्स, है ना, ये माइनस कहां से आ गया, अरे यार मिस्टेक से आ गया क्या, तो यहाँ पे 10 इनवर्स 10 1 किस में 10 का मान, मतलब 1 किस 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बट्टे में 4 का, है ना, 10 पाई बट्टे में 4 का मान होता है। तो बताइए 10 पाई बट्टे में 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो कॉस कितना डिग्री का मान, तो लिखेंगे कॉस पाई बट्टे 3 का, है ना, प्लस, अब ऐसा करो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, है ना, माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो लिखेंगे साइन पाई बट्टे में 6 का मान, है ना। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 10 इनवर्स से 10 कट गया, पाई बट्टे 4 आया, प्लस, और यहाँ पे पाई इनवर्स से कॉस कट गया, और यहाँ पे आया माइनस, ये वाला माइनस, और यहाँ पे पाई बट्टे में 3, माइनस साइन इनवर्स से साइन कट गया, है ना, पाई बट्टे में 6। चलिए अब इसका क्या करते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लेते हैं ना, चलो भाई कैसे हल होगा इसका, तो एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 होगा भाई, 3 पाई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 12 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, है ना। चलिए आइए अब क्या लिखते हैं, 12 पाई और 3 पाई को जोड़ेंगे हो जाएगा 15 पाई, कितना हो जाएगा 15 पाई, और यहाँ पे 4 पाई माइनस के साथ और 2 पाई माइनस के साथ, तो माइनस के साथ 6 पाई हो जाएगा, डिवाइड में क्या लिखेंगे भाई 12, ठीक है। अब 15 पाई में 6 पाई घटेगा तो आपको पता है 9 पाई बचेगा, 9 पाई बट्टे में 12, 3 से इसको कटा तो 3 3 9, 4 बार में 12, तो 3 पाई बट्टे में 4, ये किसका मान है, किसका मान है, अगले पेज पे लिखते हैं जिसका भी मान है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ और साइन इनवर्स माइनस हाफ, है ना। तो अगले पेज पे लिखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये लिखा है क्या, ये लिखा है, हाँ ठीक है भाई, कितना मान आया 3 पाई बट्टे में 4, 3 पाई बट्टे में 4, 3 पाई बट्टे में 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 12 बोल रहा है कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, कॉस में किसका मान 1/2 होता है भाई, कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में कॉस पाई बट्टे 3 का मान होता है, प्लस 2 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, है ना, 2 गुना नहीं भी लिखेंगे चलेगा, साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन पाई बट्टे में 6 का साइन 30 डिग्री का, कहने का मतलब, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, इनवर्स से कॉस कटा दो, इनवर्स से साइन कटा दो, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बट्टे में 3 प्लस 2, है ना, प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा गुना, ये गुना, अब ये हो जाएगा 2 गुना, ये 2 इसके साथ पूरे के साथ गुना के रूप में था, तो 2 गुना पाई बट्टे में 6, अब 2 से क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आया पाई बट्टे 3 प्लस ऊपर में पाई बचा है और नीचे 3 बचा है,
तो एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा पाई और यहाँ भी हो जाएगा पाई, है ना। तो क्या बचा भाई, आपके पास बचा 2 पाई बट्टे में 3, है ना। क्या बचा, 2 पाई बट्टे में 3। ये किसका मान है भाई, ये किसका मान है, तो हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, 2 पाई बट्टे में 3, 2 पाई बट्टे में 3, ये हो जाएगा 2 पाई बट्टे में 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो 0 y से बड़ा, मतलब 0 छोटा और बराबर है y से, और यहाँ पे लिखा है y जो है छोटा और बराबर है x से, ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। तो यहाँ पे रेंज ध्यान देना भाई, है ना। रेंज हम लोग अगले एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। रेंज वैसे वहीं पे बताना था, कोई बात नहीं, अगले एक्सरसाइज का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो अब आपको जो है रेंज अच्छे से बता दिया जाएगा, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का जो साइन का रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है भाई, है ना, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है -π/2 से π/2। कहने का मतलब -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है tan इनवर्स √3, है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा किसके, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, tan किसका मान √3 होता है, तो हम लोग को पता है tan π/3 का, माइनस सेक इनवर्स, अच्छा ये सेक है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, सेक कॉट और कॉस का मान क्या होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, है ना। चलिए इसको बिग ब्रैकेट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं भाई, और पहले इसको ना ऐसे ही लिखते हैं, इसको अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं ना। यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स √3 लिख देते हैं, ठीक। आप वैल्यू पुट करते हैं tan π/3, और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, है ना। सेक इनवर्स, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है भाई, तो सेक π/3 का, है ना, सेक π/3 का। अब बताओ tan से इनवर्स कट गया, सेक से इनवर्स कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे π/3 माइनस ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, पाई माइनस, और ये पूरा कट गया π/3, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बंद कर दिया जाए तो π/3, अब माइनस से पूरे में गुना करो, माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ है, यहाँ से माइनस जाएगा, तो जनरल सोल्यूशन ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, है ना। तो क्या कर रहे हैं, 3 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, सॉरी पाई प्लस -3 पाई प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई -3 पाई, और यहाँ पे प्लस में पाई, ठीक। तो 2 पाई माइनस में 3 पाई, है ना, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा -π/3। ये किसका मान है भाई, -π/3, ऑप्शन आपको दिख रहा है -π/3, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखिए आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी कि मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर दिया आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले किए होंगे तो उम्मीद करते हैं आपको कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो
को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।